या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शर्मा आप सभी का अपने चैनल शाइन विद इंस्पिरेशन पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं और साथ ही मेरी वीडियो से कनेक्ट हैं। आप सभी को नव संवत्सर, नव दुर्गा महोत्सव की, भारतीय नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये नव संवत्सर, ये नवरात्र हम सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, प्यार, सुख, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। जगत जननी माँ आदि शक्ति, आदि दुर्गा हमें इतनी शक्ति, इतनी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम अपने जीवन में सद्मार्गों पर चलते हुए, सही गलत के अंतर में भेद करते हुए जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इन नवरात्रों में माँ की आराधना के साथ साथ अपना ध्यान रखने के साथ साथ आप स्वयं से जुड़े सभी लोगों का भी ध्यान रखें। आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। तो आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे और मेरी वीडियो से भी कनेक्ट रहेंगे। यदि आप कविताओं में, कहानियों में, उपन्यास में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं साहित्य में और जीवन में अगर कहीं से भी आप थोड़ी सी निराशा फील करते हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल पर आपको जीवन की संघर्ष रूपी धूप का सामना करने के लिए ढेर सारी प्रेरणा कविता और कहानियों के रूप में मिलती रहती है। और यदि आप इस चैनल पर इस फैमिली के साथ जुड़ते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ आदि शक्ति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आइए बात करते हैं। माँ दुर्गा परम शक्ति स्वरूपा हैं और हम सबकी चेतना में ऊर्जा स्वरूप विद्यमान है और वे परम ममतामयी माँ के मातृत्व भाव में अनंत तक विस्तारित हैं। तेज, प्रकाश, गति, चेतना, कांति और जीवन रूपी चेतना में इन सभी को समन्वित कर आध्यात्मिक जागरूकता का पर्व नवरात्र है। नवरात्रों में हम 9 देवियों की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं। साल में 4 नवरात्र होते हैं, बसंत और शारदीय नवरात्र के अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्र। यदि बात करें तो नवरात्रि साधना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक साधना का उद्देश्य, प्रत्येक सकारात्मक साधना का उद्देश्य जीवन में सकारात्मक रास्ते का अनुसरण करते हुए अपनी आध्यात्मिक चेतना का उत्थान करना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। स्वयं को शक्तिशाली बनाना यानी कि भौतिक अर्थों में, आर्थिक अर्थों में नहीं, स्वयं को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाना है। स्वयं की आत्मा का उत्थान करना है, स्वयं के विचारों का, संवेदनाओं का उत्थान करना है। हमें खुद को आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाना है। हम सभी वो बात तो जानते ही हैं ना कि जब नींव मजबूती से भरी होगी तो मंजिल तो मजबूत होगी ही। इसी प्रकार जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो ऊपर से हम स्वयं को मजबूत बनाने में अपने आप ही सक्षम हो जाएंगे। यानी कि किसी भी साधना का वास्तविक उद्देश्य हमारे मनोगत विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं और हमारे आत्मिक संशोधन, शुद्धि और संवेदनाओं के स्तर का विस्तार करना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी दैवीय साधना का मुख्य उद्देश्य यही होता है, यानी कि आत्मिक चिंतन, आत्मिक उत्थान, अध्यात्म से जुड़ना, अपने अंदर की ऊर्जा का उत्थान। सरल शब्दों में कहें तो अपने अंदर की जड़ता को, अपने अंदर की पशुता को सूक्ष्म रूप देकर यानी कि नाशवान करके अपने अंदर की आध्यात्मिकता को, आत्मिक शक्ति का संवर्धन करना और अपने सद्गुणों की ऊर्जा को विस्तार प्रदान करना। यही है किसी भी आध्यात्मिक साधना का स्वरूप और उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में शक्ति पूजन का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तित्व संवर्धन और आत्मिक चेतना को जागृत करने का एक संकल्प है। माँ दुर्गा की पूजा हमारे मन में स्त्रियों के प्रति, कन्याओं के प्रति श्रद्धा भाव तो जागृत करती ही है, साथ ही हमारे सभी दुर्गुणों, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण की शक्ति भी जागृत करती है। हमारे मन की चित्त और बुद्धि का परिमार्जन करती है, संशोधन करती है, तो हमारे अहंकार का नाश करती है और हमें सांसारिक, शारीरिक और मानसिक रूप से घेरे रहने वाली समस्त बाहरी और आंतरिक व्याधियों का शमन करती है। ये व्याधियां जैसे दुख, बीमारी, पाप, भय, अहंकार, शोक आदि अनेक दुखों व दुर्भावनाओं का शमन करके हमारी आंतरिक ऊर्जा को विस्तार देती है। यही नवरात्र का उद्देश्य है और यही नवरात्र का वास्तविक संकल्प।
यानी कि अगर हम बात करें तो नवरात्रि साधना, माँ नव दुर्गा की साधना हमारी आंतरिक चेतना का विस्तार है। माँ दुर्गा की साधना हमारी बाहरी व आंतरिक बाधाओं को नष्ट करती है, और यदि सार कहें तो नव दुर्गा की साधना हमारी समस्त बुरी शक्तियों का अंत करके हमारी आत्म चेतना के बंद दरवाजों को खोलती है। इसमें बस शर्त एक ही है कि इस साधना का उद्देश्य, यानी कि किसी भी साधना या नवरात्रि साधना का उद्देश्य हमारी स्वार्थ कामना पूर्ति ना होकर, यानी कि सिर्फ अपने लिए तक सीमित ना होकर सामाजिक कल्याण और माँ का सानिध्य होना चाहिए। हमारी 9 इंद्रियों में माँ दुर्गा का ही निवास है, और इन्हीं 9 देवियों की साधना से ये 9 इंद्रियां भी समन्वित और संयमित होती हैं। कर्म पुराण में कहा भी गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि जन्म ग्रहण करने वाली कन्या का स्वरूप शैलपुत्री, कौमार्य तक ब्रह्मचारिणी, विवाह पूर्व तक षोडशी चंद्र घंटा, और विवाह पश्चात नए जीवन को धारण करने वाली कूष्मांडा, संतान को जन्म देने वाली स्कंद माता, संयम व साधनारत कात्यायनी, पति की अकाल मृत्यु को जीतने वाली कालरात्रि, संसार का उपकार करने वाली महागौरी, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री। आइए पूजन की बात करते हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा का पूजन बहुत ही विधि विधान से तो करते ही हैं, जैसे कि प्रथम दिन में सही मुहूर्त में घट स्थापना, सभी देवताओं का आवाहन, आसन एवं अर्घ्य, और बाकी के दिनों में षोडशोपचार पूजन। दीप ज्योति में हम अखंड ज्योति या पाठ ज्योति का प्रज्वलन भी करते हैं, और प्रतिदिन सभी देवताओं के पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की आराधना एवं पूजन करते हैं। कहते हैं माँ के पूजन में श्रीफल, लाल कनेर के पुष्प, चंपा, चमेली आदि के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इन दिनों में कहते हैं कि प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार करना, वैसे तो कभी भी प्रकृति के साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी कि फूल पत्ती उनसे बहुत ही प्रार्थना और आराधना करके बहुत ही कोमल तरीके से उनको तोड़ना चाहिए। लेकिन इन 9 दिनों में, नवरात्रि के दिनों में हमें इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, और सूतक काल में किसी योग्य पंडित को बुलाकर पूजन करना चाहिए। अपनी श्रद्धा व भक्ति के साथ माँ को प्रसाद अर्पित करें, और इन दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसमें संकल्प, कवच, अर्गला एवं कीलक स्तोत्र का पाठ करते हैं, और शक्ति सूत्र व दिव्य अथर्वशीष का पाठ भी कर सकते हैं। न्यास नवार्ण सहित 108 बार जप, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ, और फिर से न्यास नवार्ण सहित 108 बार जप। इसमें त्रिमूर्ति रहस्य का पाठ वैकल्पिक भी है, यानी कि आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। देवी सूक्त, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना एवं जप समर्पण भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि माँ दुर्गा की आरती की बात करें तो इसका विधान 14 बार है। 4 बार माँ के चरणों की आरती करते हैं, 2 बार नाभि की करते हैं, 1 बार माँ के मुखमंडल की आरती, और 7 बार संपूर्ण शरीर की आरती करते हैं। इन 9 दिनों में माँ की बहुत प्रिय कही जाने वाली कन्याओं का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, इस दुनिया में माँ की सेवा कौन कर पाया है? उनकी पूरी विधि विधान से सेवा तो शायद कोई नहीं कर पाया है, यानी कि किसी में भी माँ की सेवा करने की सामर्थ्य है ही नहीं। और कहते भी हैं कि सबसे बड़ी पूजा मानसिक श्रद्धा, अच्छे कार्य और विचार ही हैं, जिससे माँ दुर्गा तुरंत ही अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माँ नव दुर्गा की आराधना में, साधना में किए गए समस्त जरूरी विधि विधानों के साथ साथ हमें ये कार्य भी करते रहने चाहिए। पहली बात तो हम देखें तो धार्मिकता का अर्थ कहीं पर भी अंधविश्वास नहीं है, इसलिए इन 9 दिनों में किसी भी तरह के अंधविश्वास से दूर रहने की कोशिश करें। स्वयं के अंदर से सभी बुराइयों का नाश करने की, यानी कि सभी दुर्गुणों को, अवगुणों को खत्म करने की कोशिश करें। प्रतिदिन एक कार्य समाज उपयोगी करने की कोशिश अवश्य करें। अपने घर के और अपने आसपास के वातावरण को साधारण, तनाव रहित और प्रेममयी बनाने की कोशिश करें। माँ के समक्ष अपने लिए कुछ भी ना मांगे, जो भी मांगे देश कल्याण और परहित के लिए ही मांगे। और माँ से एक प्रार्थना कभी भी करना ना भूलें कि माँ हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि ये अपने आप में एक सिद्ध बात है कि जब परम शक्ति माँ दुर्गा हमारे साथ होंगी तो हमारे सभी काम अपने आप ही बन जाएंगे, हमारे जीवन से सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, अपनी साधना को, अपनी आराधना को, अपनी भक्ति को सफल करने का एक सबसे सरल रास्ता
ये भी है कि इन आराधना के दिनों में, इन व्रत के दिनों में, इन जप तप के दिनों में, माँ से नज़दीकी रखने वाले इन दिनों में हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे द्वारा किसी को भी शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचे। यानी कि साधना में, आध्यात्मिक साधना में मन, वचन, कर्म, वाणी, विचार और व्यवहार, इनकी शुद्धि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, इन नवरात्रों में हम मन, वचन, बुद्धि, वाणी, कर्म, व्यवहार, आचार से शुद्ध होकर माँ भगवती की आराधना करते हैं और उनसे सभी के शुभ मंगल की कामना करते हैं। माँ भगवती सबका कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि और खुशियाँ दें, सबके जीवन में प्यार हो, सभी का कल्याण हो, ऐसी माँ से प्रार्थना करें और माँ से कहें कि माँ हमेशा हर वक्त हमारे साथ रहें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच सके। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखने बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि नवदुर्गा से जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी कोई भी जानकारी आपके पास है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं। आप सभी का प्यार, वीडियो को लाइक और शेयर करना ही और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत है और इससे ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो, हमारा काम आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहें। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों।